हाँ बच्चों, ये है अगला सेकेंड डे हीट ट्रांसमिशन का। अब इसमें पढ़ेंगे थर्मल रेजिस्टेंस, उष्मीय प्रतिरोध। देखिए, जैसे वैद्युत प्रतिरोध आप पढ़ते हैं, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर 10th में पढ़ा होगा, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बटे वैद्युत धारा, यानी V1 माइनस V2 बटे I, इसको B अपान I कहते हैं। तो ये हुआ वैद्युत प्रतिरोध। इसी प्रकार से उष्मीय प्रतिरोध R बराबर होगा, वहां पे क्या था, विभवांतर, यहाँ क्या होगा, तापांतर। तापांतर को लिखेंगे थीटा माइनस थीटा टू। वैद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, यहाँ उष्मा प्रवाह की दर, इसको लिखते हैं H। तो थीटा वन माइनस थीटा टू ये H कहलाता है, या उष्मीय प्रतिरोध। उष्मा प्रवाह की दर H बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। H इजकल टू Q बाई टी। तो H बराबर Q का मान रख दीजिए, के थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी अपान टी, और डिवाइडेड बाई टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो H बराबर हो गया के थीटा वन माइनस थीटा टू, ये हो गया। तो अब रिलेशन क्या है, अब देखो, अगर H को हम इधर ले आए थीटा वन माइनस थीटा टू, तो ये बराबर एल अपान के हो जाएगा। थीटा वन माइनस थीटा टू क्या है, उसमें प्रतिरोध है, इस फार्मूले से ये बराबर आया एल अपान के, और यही याद है। उष्मीय प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, सेकेंड डिग्री सी पर किलो कैलोरी। विमा क्या हो जाएगी, m माइनस वन, एल माइनस टू, T3 एंड थीटा हो जाएगा। R बराबर यहाँ पे मात्रक निकाला गया है, ये मात्रक है, ये विमा है। उसके बाद आप देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम में दो चालकों में उष्मा प्रवाह की दर। ये देखिए चालक है, ये दिखाया गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बराबर है सब तरफ से। अब देखो, इस सिरे का ताप, यहाँ पे एक सिरे का ताप थीटा वन है, दूसरे का थीटा टू। थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा, और बीच में जो फलक दिखाया गया है, इसका ताप थीटा है। इसको कहते हैं संपर्क तल का ताप। जहां पे दोनों गुटके मिले हुए हैं, तो वहां जो ताप है वो क्या कहलाएगा, संपर्क तल का ताप। अब देखिए, एक की लंबाई क्या है, L1 है, दूसरे की L2। उष्मा चालकता गुणांक पहले चालक का K1 है, और दूसरे का K2, और T सेकंड तक उष्मा बहती है। तो इसमें हमने आपको बताया कि उष्मा प्रवाह की दर समान होगी। जैसे मान लीजिए, ए से यहाँ उष्मा आई, यहाँ से यहाँ तक जो रेट होगा, वही यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, वही बाहर फ्लो होगा, यानी उष्मा प्रवाह की दर समान। तो अब देखो, यहाँ पे ये आया H बराबर Q बाई टी होता, उष्मा प्रवाह की दर Q बाई टी। तो टी कट जाएगा, क्या बचेगा, K1 है थीटा माइनस थीटा, पहले और दूसरे छर, ये पहला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, दूसरा, तो यह इसका ताप थीटा वन, और संपर्क तल का ताप थीटा, तो थीटा वन माइनस थीटा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा। तो अब ये रिलेशन आ गया K1 ए थीटा वन माइनस थीटा बटे L1, और ये आ गया K2 ए थीटा माइनस थीटा टू बटे L2। यहाँ L1 बाहर ले लो, तो K1 L1 और इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू, थीटा बराबर ये होगा K2 L2, और ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा टू, क्योंकि ये कट जाएगा दोनों में। अब देखो, K1 L1 को थीटा वन माइनस थीटा से गुणा करो, तो क्या आ जाएगा, K1 थीटा वन L1 माइनस K1 थीटा L1 प्लस K2 थीटा L2 माइनस K2 थीटा टू L2, या ये हो गया K1 थीटा वन L1 प्लस K2 थीटा टू L2 इजकल टू K1 थीटा L1 प्लस K2 थीटा L2। ये आप देखो, इसमें थीटा कॉमन ले लीजिए, K1 थीटा वन L1 प्लस K2 थीटा टू L2 इजकल टू थीटा इज कॉमन K1 अपान L1 प्लस K2 अपान L2, या थीटा बराबर हो जाएगा K1 थीटा वन बटे L1 प्लस K2 थीटा टू L2 बटे L1 अपान L2, K1 अपान L1 और K2 अपान L2। देखो, इसको सॉल्व करो,
तो देखिए इसमें भी L1 L2 LCM होगा ऊपर और इसमें नीचे, ये तो कट जाएगा, बाकी ये L2 से इधर गुणा L1 से इधर गुणा, ऐसे इसमें L2 से इधर गुणा L1 से इधर, तो ये क्या आ जाएगा K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 बटे K1 L2 प्लस K2 L1, या थीटा बराबर क्या आ गया K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 बटे K1 L2 प्लस K2 L1। थीटा क्या है, संपर्क तल का ताप, न्यूमेरिकल इससे लगाते हैं। थीटा का ये मान समीकरण 1 में रख, समीकरण 1 ये है, H बराबर K1 L1 थीटा 1 माइनस थीटा इक्वल टू K2 A अपान L2 थीटा माइनस थीटा 2 इक्वेशन 1। अब यहाँ थीटा का मान रखो, H बराबर K1 A L1 और यहाँ थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा, तो K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 बटे K1 L2 प्लस K2 L1। अब इसको हल कीजिए, हर देखो बराबर कर दो, K1 L2 प्लस K2 L1, हर बराबर करेंगे तो थीटा 1 से इधर गुणा हो जाएगा, थीटा 1 से गुणा हो जाए और ये K1 A बटे L1 बाहर है, यह आ जाएगा K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 1 माइनस K1 थीटा 1 L2 माइनस K2 थीटा 2 L1। अब देखिए ये एक प्लस है एक माइनस से कट जाएगा, K1 L2 थीटा 1 प्लस और K1 थीटा 1 L2 ये माइनस, तो ये कट गया, K1 थीटा 1 K1 थीटा 1 और L2 ये दो कट गए। अब क्या बचा है K1 A बटे L1 और इंटू K2 थीटा 1 L1 माइनस K2 थीटा 2 L1 बटे K1 L2 प्लस K2 L1, या इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसमें से K1 था ही, K2 इसमें से कॉमन ले लो दोनों में, तो K1 K2 हो गया और L1 भी ऊपर कॉमन है L1 हो गया और ये है ये बटे L1, और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा सिर्फ थीटा 1 माइनस थीटा 2 और नीचे L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 हो जाएगा। तो H बराबर क्या हो गया K1 K2 A इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान K2 L1 प्लस K1 L2 K1 बाई K2, या ये जो नीचे वाला इसको हम लिख सकते हैं H बराबर A थीटा 1 माइनस थीटा और बटे L1 अपान K1 प्लस L2 बाई K2। अब उसमें प्रतिरोध निकालना है, तुल्य उसमें प्रतिरोध कितना हो, संयुक्त चालक का तुल्य उसमें प्रतिरोध, देखो H बराबर K1 है थीटा 1 माइनस थीटा बटे L1, ठीक, तो ये हो गया आपका थीटा 1 माइनस थीटा बटे H बराबर L1 अपान K1 है इसकल टू R। दूसरे जड़ के लिए H बराबर K2A थीटा माइनस थीटा 2 बटे L2, ये क्या हो जाएगा ये R2 हो जाएगा, ये R1 और ये R2, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो थीटा 1 माइनस थीटा बटे H प्लस थीटा माइनस थीटा 2 बटे H इसकल R1 प्लस R2, या थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे H एक कुल R हो गया और ये R1 प्लस R2 यानी R बराबर R1 प्लस R2, ये निकाल, यही श्रेणी क्रम का नियम। तुल्य चालकता क्या होगी, तुल्य चालकता देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या निकाला, H बराबर KA थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे L1 प्लस L2, उपरोक्त समीकरण की तुलना करने पर इस समीकरण से ये, तो इसकी तुलना करो तो ये बराबर इसके कर दीजिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा K थीटा 1 माइनस थीटा 2 L1 प्लस L2 इक्वल टू A थीटा 1 माइनस थीटा 2 L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, तो K बराबर क्या हो गया L1 प्लस L2 और L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2, अगर L1 बराबर L2 है इसको L मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 अपान K1 प्लस K2 अपान K1 K2, या K बराबर 2 K1 K2 अपान K1 प्लस K2। अगर विभिन्न लंबाई के n चालक क्षण श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब K बराबर L1 प्लस L2 प्लस Ln बटे L1 अपान K1 L2 अपान K2 अपान L3 अपान K3, तो ये इस तरह से ये इनके डिफरेंट डेरिवेशंस हो। अब देखिए हम ये देखेंगे
अब अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जुड़े दो चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर और तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध तथा तुल्य ऊष्मा चालकता। यहाँ देखो ये दो क्षण हैं, दो पदार्थ हैं, ये पहला चालक दूसरा, और इनका एरिया आपका A1 A2 है और ऊष्मा प्रवाह की दर H1 और H2 है और ऊष्मा चालकता गुणांक K1N K2 है, लंबाई L है बराबर। तो पहले चालक में देखिए ऊष्मा प्रवाह की दर H1 बराबर K1A1 थीटा माइनस थीटा 2 बटे, दूसरी क्षण में H2 बराबर K2A2 थीटा माइनस थीटा 2 बटे। संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर H1 प्लस H2, तो H बराबर K1A1 और थीटा माइनस थीटा 2 बटे प्लस K2A2 थीटा माइनस थीटा 2 बटे, यह हो जाएगा H बराबर थीटा माइनस थीटा 2 K1A1 बटे L प्लस K2A2 L, या थीटा माइनस थीटा 2 ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/L बाई K1A1, तो ये ऊपर आ जाएगा प्लस 1/L2 K2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, R1 है, L/K1A1 R1 और L/K2A2 R2, तो H बराबर थीटा माइनस थीटा 2 इसका 1/R1 प्लस 1/R2 ये वैल्यू, या 1/R, ये H अपान थीटा 2 क्या है 1/R है, तो 1/R बाई 1/R1 प्लस R2, ये समांतर क्रम का नियम होता है। प्रतिरोध में वैद्युत प्रतिरोध और ऊष्मीय प्रतिरोध दोनों के लिए सेम लागू। अब हम देखेंगे इसको ऊष्मा चालकता, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। देखिए ऊष्मा प्रवाह की दर आपने निकाला ही, तो H बराबर K1 प्लस A2 थीटा माइनस थीटा 2 अपान है, इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना कर दीजिए, ऊपर वाली की इससे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K1 प्लस A2 बराबर K1A1 प्लस K2A2, या K बराबर K1A1 K2A2 बटे A1 प्लस A2, और अगर यदि A1 बराबर A2 है तब क्या हो जाएगा, A मान लो, तो K बराबर K1A प्लस K2A बटे A प्लस A2A हो जाएगा, तो K बराबर K1 प्लस K2 ये हो जाएगा। तो ये आर्टिकल आपका हो गया, और बाकी आपको नेक्स्ट डे अगला आर्टिकल इसका भेजा जाएगा, वो है रेडिएशन से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही।